शाम का वक्त था। सूरज आसमान में अपनी आखिरी किरणें फैला रहा था और सड़कें धीरे धीरे सन्नाटे में डूबने लगी थी। वीरेंद्र, जो एक सामान्य सरकारी कर्मचारी था, अपनी दिनचर्या से ऊबकर एक लंबी सैर पर निकल गया। उसका मन बहुत अशांत था। घर पर पत्नी माया और 2 बच्चों की जिम्मेदारियों ने उसे कभी अपने लिए सोचने का वक्त नहीं दिया था। सड़क पर चलते हुए अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह वही व्यक्ति था जिसे उसने वर्षों पहले अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। वही व्यक्ति जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में अराजकता आई थी। लेकिन आज वह उसके सामने खड़ा था, एक रहस्यमयी मुस्कान लिए। तुम यहाँ कैसे? वीरेंद्र ने झिझकते हुए पूछा। क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकता। वैसे क्या तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे? वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास और उपेक्षा झलक रही थी। वीरेंद्र चाहकर भी मना नहीं कर सका। वह जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो यह आदमी उसे कहीं और अधिक मुश्किल में डाल सकता है। अंततः वह उसे घर ले आया। माया दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। यह कौन है, वीरेंद्र? और तुम इसे क्यों लेकर आए हो? वीरेंद्र ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माया को झूठा जवाब देना आसान नहीं था। वह जोर से चिल्लाई, तुम्हें पता है न कि मैं ऐसे लोगों को अपने घर में नहीं देख सकती। सुनो माया, वीरेंद्र ने समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक रात की बात है। मैं इसे कल सुबह यहाँ से भेज दूंगा। माया ने गुस्से में कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। वीरेंद्र का दिल बेचैन था। वह जानता था कि यह मुलाकात सामान्य नहीं थी। उस आदमी की मुस्कान में छिपा रहस्य उसे परेशान कर रहा था। रात का खाना बहुत भारी माहौल में खाया गया। माया ने उस आदमी से एक भी शब्द नहीं कहा और बच्चे कमरे में खेलने चले गए। वीरेंद्र और वह व्यक्ति बैठक में अकेले रह गए। तो उस आदमी ने कहा, तुमने अच्छा घर बना लिया है, बीवी भी ठीक ठाक है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र ने सीधे पूछा। क्या पुराना दोस्त अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? वह व्यक्ति बोला। हम दोस्त नहीं हैं, वीरेंद्र ने कठोरता से कहा। तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। और तुम्हें लगा था कि मुझसे भागकर तुम खुश रहोगे? वीरेंद्र को उसका मजाक बहुत चुभा। उसने घूरकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। खैर, वह व्यक्ति बोला, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। वीरेंद्र के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि इस आदमी से बहस करना बेकार था। उसने रात काटने का फैसला किया। अगली सुबह माया ने वीरेंद्र को अलग ले जाकर कहा, यह आदमी कौन है और तुम इससे क्यों डरते हो? डरता नहीं हूँ, वीरेंद्र ने कहा, बस पुराना जानकार है। माया ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे सच बताओ, यह आदमी यहाँ क्यों है? वीरेंद्र ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन माया का दबाव बढ़ता गया। अंत में उसने कहा, यह आदमी मेरा पुराना साथी था। हम दोनों ने साथ में गलत काम किए थे, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया और नई जिंदगी शुरू की। माया हैरान थी। उसने कहा, अगर तुमने उसे छोड़ दिया था तो यह अब क्यों वापस आया है? वीरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। शाम होते होते वह आदमी वीरेंद्र के पास आया और कहा, तैयार हो जाओ। तैयार किस लिए? वीरेंद्र ने पूछा। एक काम है, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा। वीरेंद्र ने मना करना चाहा, लेकिन वह आदमी उसे धमकाने लगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। वीरेंद्र मजबूर हो गया। उसने माया से झूठ बोला कि उसे ऑफिस के काम से बाहर जाना है। उस आदमी के साथ वीरेंद्र एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक लूट की योजना बनाई जा रही थी। वीरेंद्र ने कहा, मैं यह नहीं कर सकता, तुम्हें करना होगा। उस आदमी ने कहा, वरना तुम्हारी पुरानी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। वीरेंद्र फंस चुका था। उसने इस काम में शामिल होने का निश्चय किया, लेकिन उसका मन किसी और योजना पर काम कर रहा था। लूट की रात वीरेंद्र ने पुलिस को गुप्त रूप से सूचना दे दी थी। जैसे ही लूट शुरू हुई,
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पकड़ लिया। उस आदमी ने वीरेंद्र को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने उसका सामना किया। मैंने अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है, अब मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। माया को जब यह सब पता चला तो उसने वीरेंद्र को माफ कर दिया। उसने कहा, तुमने सही किया, अपनी गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब सही राह पर है। अतीत का साया अब उसे परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।